नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, वायुच्या वेग, पाउस और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 20 नवंबर 2025 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 21, 22, 23, 24 और 25 नवंबर को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, बीड, गोंदिया, हिंगोली, जालना, परभनी, सतारा, यवतमाल और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बीड, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, परभनी और सतारा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 21 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 20 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 21 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, यवतमाल, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, बुल्ढाना, धुले, गोंदिया और जालना। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, गोंदिया, जालना, सतारा, अहिल्यानगर, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा और बुल्ढाना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला, मुंबई में वायुच्या वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 21 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 22 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, बुल्ढाना, जालना, सतारा, यवतमाल, अमरावती, भंडारा, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, गोंदिया, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, जालना, वर्धा, बीड, बुल्ढाना और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष पाउस का अनुमान नहीं है। सिर्फ सांगली और कोल्हापुर में बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 22 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, भंडारा, गोंदिया, कोल्हापुर, वर्धा, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर, भंडारा, अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर और बुल्ढाना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पुणे, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, बीड, सांगली और सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 23 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, कोल्हापुर, सतारा, अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, सांगली, यवतमाल, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा और यवतमाल। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले, सतारा और धाराशिव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी, सोलापुर, पुणे, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, बीड, सांगली और सिंधुदुर्ग। अभी तक आप देख रहे थे 24 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 25 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, सांगली और वाशिम। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, बुल्ढाना, चंद्रपुर और हिंगोली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अहिल्यानगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।